हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट इट्स 102nd मोस्ट लेटेस्ट मेंबर। ये सारे क्वेश्चन जो इसमें शामिल हैं या पार्ट 1 में थे या पार्ट 3 में आएंगे, वो सारे 2022 के ही हैं। कुछ जनवरी के हो सकते हैं, जून के हो सकते हैं, सब अलग अलग मंथ के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमने सिलेक्ट किए हैं। तो ऑप्शन है एंटीगुआ एंड बरबूडा, ग्रेनेडा, पपुआ न्यू गिनिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। करेक्ट ऑप्शन है एंटीगुआ एंड बरबूडा। आईएसए की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये इंपॉर्टेंट है। आईएसए में कौन से ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट जानकारी के लिए होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो नेशंस आते हैं वो हैं। और ये कब आईएसए इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 21st सेशन हुआ था COP 21 का। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस होता है, पेरिस में ही हुआ था नवंबर 2015 में, तो तब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आईएसए वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2015, इट्स हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम एंड द न्यूएस्ट मेंबर इज 102nd एंटीगुआ एंड बरबूडा। पलट के भी पूछ सकते हैं, एंटीगुआ एंड बरबूडा हैज बिकम विच नंबर ऑफ न्यू मेंबर, तो 102nd। खैर ये क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which district of J&K has emerged on top of its district good governance index released by Home Minister अमित शाह। ये भी पूछ सकता कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया गया है, तो वो J&K है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जाएंगे, मैंने इसलिए कर दिया है ताकि आपको ये चीज़ भी याद रहे, और मे भी अगर वो चले जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट याद रहे। डिस्ट्रिक्ट इट जम्मू एट फर्स्ट प्लेस, सेकेंड नंबर पर आपका डोडा है, और थर्ड नंबर पर आपका सांबा है। थर्ड नंबर पर सांबा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ये मेजरमेंट है कि मिलिट्री की पावर कितनी है, कई पैरामीटर्स पे चेक किया गया है, और जो रैंक जारी की गई है उसमें फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, इंडिया फोर्थ पे है, सेकंड एंड थर्ड पे रसिया और चाइना है। तो फर्स्ट और इंडिया की पूछी जा सकती है, तो इंडिया एट इज फोर्थ पोजीशन, यूएसए इज एट टॉप पोजीशन। Let's move to the next question. As per India's State of Forest Report 2021, which state has maximum increase in mangrove cover? देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आती है। तो इसको अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ शामिल की अपने आप में बहुत सारी पर्याप्त हैं। मैंग्रोव कवर को थोड़ा सा अलग एंगल से देखा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज उड़ीसा में देखी गई है। देयर हैज़ बीन ए नेट इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर एट नेशनल लेवल। ये उड़ीसा की नहीं, उड़ीसा की जितनी भी रही हो फॉरेस्ट, अगर नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे सीधे वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो 1540 किलोमीटर पर स्क्वायर। और अगर बात की जाए स्टेट्स हैविंग सिग्निफिकेंस गेन इन फॉरेस्ट कवर, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गेन किस में हुआ है, अगर स्टेट वाइज पूछा जाए, मैंग्रोव कवर की बात नहीं हो रही है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। मैंग्रोव कवर में तो उड़ीसा है, अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आंध्रा है, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। टॉप 5 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और अगर लॉस पूछा जाए, सोइंग लॉस, सबसे ज़्यादा स्टेट सोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, मेघालय। तो ये इसके आंसर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022 अंडर विच मिशन। अंडर विच मिशन, क्या नाम है जिसमें स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 अनाउंस की है, तो उस मिशन का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ मिशन अनाउंस द स्वच्छता सारथी फेलोशिप टू एम्पावर यंग इनोवेटर्स हु आर एंगेज्ड इन कम्युनिटी वर्क ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट अवेयरनेस कैंपेन, वेस्ट सर्वे ETC, स्वच्छ सारथीज एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू रिड्यूस वेस्ट फॉर ए ग्रीनर प्लेनेट। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है कौन सा मिशन है, वेस्ट टू वेल्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। वैसे जनरली न्यू दिल्ली ही होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच। ऑर्गेनाइजर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ साथ आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेज, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 मिनिस्ट्री थी, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना थी। करेक्ट ऑप्शन हैदराबाद होगा। अगले 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन OECM साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डायरेक्टली इतना क्वेश्चन आ सकता है, इंडियाज फर्स्ट, और तो ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आंसर हो जाएगा अगर सिर्फ इतना पूछा जाए। अब अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये नाम भी याद रहे, साथ में स्टेट भी याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इंडिया फर्स्ट साइट रही है। वर्ल्ड वेटलैंड डे पे शायद घोषित की गई हो
तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। थोड़ा ये याद रखिए, जब भी थीम आती है तो 2022 की पूछी जाएगी तो 21 की साथ में ज़रूर दी होगी, तो कन्फ्यूज मत रहिएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स लेके आने की गलती ना करिए। तो कम से कम कुछ हैं 10-12 ऐसे डे हैं जिनकी थीम्स 2021 और 2022 की आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और जब भी थीम की बात आती है तो वो जनरली लेटेस्ट से 1 साल पीछे भी चले जाते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा 2021 की थीम क्या है, और 2022 की तो हमने मेंशन ही कर दी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। साइमोन बाइल्स जो हैं वो एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित की गई हैं। सी इज ए फीमेल। और इसके बाद अगला है, विच फिल्म हैज़ वन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर कैटेगरी। कौन सी फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है मोशन पिक्चर कैटेगरी में? तो वो द पावर ऑफ द डार्क है, बहुत फेमस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों भी जाना जरूरी है। कहीं कहीं ये भी पिक्चर में आपको दिखेंगे। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सक्सेशन है, और बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए जाने कैंपियन है, जो द पावर ऑफ द डार्क के ही डायरेक्टर हैं। तो जाने कैंपियन और सक्सेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विच इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। कौन सी सिटी है इंडिया की जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट रखेगी? तो आई होप ये कोची है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, देख लीजिएगा रिमेम्बरेंस बेसिस पे। आई थिंक इट्स कोची। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द चैंपियन इन वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022। जापान वन देयर थर्ड टाइटल आफ्टर ए फाइनल विन ओवर साउथ कोरिया। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 को जापान ने जीता है साउथ कोरिया को हराकर। रनर अप पूछा जाएगा तो आप साउथ कोरिया लगा सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022? एजाइल अप्रोच, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लीथे अप्रोच, स्टिप अप्रोच। एजाइल अप्रोच इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सेंट्रल थीम रही है इकोनॉमिक सर्वे की। एजाइल का मतलब होता है फास्ट। और अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द ऑपरेशन आहत इन फरवरी 2022? RBI, RPF, ICG, CBI. To combat human trafficking, the Railway Protection Force RPF has initiated the Operation Aahat. It will primarily target trains that originate in border nations. The Ministry of Railways oversees the operation. The RPF is governed by the Ministry of Railways. तो इसका करेक्ट ऑप्शन RPF है। पलट के पूछा जा सकता है, RPF और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैड द लॉन्च एन ऑपरेशन टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द नेम इज ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत इज रिलेटेड टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगला क्वेश्चन, इन फरवरी 2022 NCB हैज ऑर्गेनाइज्ड ए डार्काथॉन 2022। डार्काथॉन 2022 किस पर्पज से है? तो NCB है, तो यहीं से थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा होगा। ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्कनेट, टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्कनेट। द NCB हैज एस्टेब्लिश्ड 1986 ऑन 17th March. श्री सत्यनारायण प्रधान इज करंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB. Who has been appointed as Director General of International Labour Organization in March 2022? ये कहीं क्वेश्चन आया भी है, और ऑप्शंस हैं जेंस स्टोलेनबर्ग, गिलबर्ट हांगबो, कैटालिन नोवाक, या नन ऑफ द अबव। तो गिलबर्ट हांगबो जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच रैंक इंडिया स्टैंड इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 136 है। इससे रिलेट करके कुछ फैक्ट हैं जो और पूछे जा सकते हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि इंडिया ने रैंक इम्प्रूव की है 3 पिछली बार से, और 10th एडिशन था ये हैप्पीनेस रिपोर्ट का। इसमें 146 कंट्रीज़ थी। इंडिया की रैंक 2021 में 139 थी, 2022 में 136 रही है। फिनलैंड ने 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 5वीं बार लगातार टॉप किया है। अफगानिस्तान जो वो अनहैप्पीएस्ट कंट्री रही है 146 पोजीशन पे। सेकंड रैंक पे डेनमार्क है, थर्ड पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है 2012 से बाय UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।